गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपके साथ चर्चा चल रही थी गंगा आपको और हमें लगता है कि बहुत प्राचीन है, जैसे सूर्य नित्य नूतन है, चंद्रमा नित्य नूतन है, और आपको अपना भी पता चलता है क्योंकि आप शरीर को मैं बोलते हो, आप भी नित्य नूतन हो। अशोक जी अपना मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए भैया। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आप भी नित्य नूतन हो। तो जैसे गंगा का उद्गम, मैंने कल आपसे कहा त्रिवेणी, भगवान विष्णु के चरणों से निकलने वाली गंगा, ब्रह्मा के कमंडल में आने वाली गंगा और शंकर भगवान की मस्तक पर आने वाली गंगा, उसके बाद पृथ्वी लोक पर हिमालय से आकर जग कल्याण के लिए संसार के लोगों को प्राप्त होती है। इसका सीधा सा तात्पर्य है, जिस वस्तु का उद्गम केवल भौतिक पदार्थ होगा वो स्थायी नहीं हो सकता, पर जिसका मूल ईश्वर होगा सब ईश्वर के समान शाश्वत होगा। अब यहाँ पकड़ने की बात क्या है, आपके और हमारे समझने की बात क्या है,
आप और हम लोग भी शरीर नहीं हैं, शरीर मानते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। परमात्मा से हमारा संबंध सदा से है, सदा रहने वाला है, कभी नहीं मिटने वाला है। मूल ईश्वर है हमारा सदा का साथी परमात्मा, आने वाला साथ परमात्मा, रहने वाला परमात्मा, जाने वाला परमात्मा और नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। आपको लगता होगा जो कल मैं सोया था वही आज मैं उठा हूँ। यही अज्ञानता की निशानी है, नित्य नूतन। आजकल बहुत से लोग परमात्मा को भी पुराना हो गया मानकर त्याग रहे हैं। रामचरितमानस की मान्यता ये, राम कथा शाश्वत है, गंगा के ही समान चिर पुरातन और नित्य नूतन है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। नित्य नूतन वो इतनी प्राचीन है कि उसके मूल उद्गम का पता नहीं चलता। आप लोगों ने केवल जो लीला सुनी है वो सुनकर के आप और हम लोग सोचते हैं कि हमें पता है। भौतिक दृष्टि से वाल्मीकि, तुलसीदास जी आदि रचित के रूप में सामने आती है, पर मूलतः उसका मूल रचयिता कौन, इसका आज तक पता नहीं। ये तो तुलसीदास जी वाल्मीकि के माध्यम से अगर आप हम लोग ना जान पाते कि भगवान शंकर के चित्त से प्रकट होने वाली आप लोगों ने गंगा के अवतार की लीला सुनी, बस आपने पढ़ी सुनी कि राजा बलि यज्ञ कर रहा था, दान दे रहा था, तब भगवान बोने बनकर आए, वामन भगवान बनकर आए। बलि ने कहा मैं दानी हूँ, जो चाहे मांग लो। जब जीव दानी बन गया, बहुत ध्यान से सुनो, इसमें पकड़ने की बात क्या है, समझने की बात क्या है। जब जीव दानी बन गया तो भगवान बोने बन गए। हम देने वाले हैं, लेकिन भ्रम है हम लोगों का। हम सब लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं बैठे हुए, हमने वहाँ दान किया, हमने वहाँ दान किया। आप अपने को दानी मानते हैं। बलि के भी मन में कि मैं देने वाला, भगवान बोने बन गए। उन्होंने बलि से पूछा क्या दोगे? बलि बोला कह दिया ना, जो चाहे वही मिलेगा। आप भगवान से कह के देखो, भगवान को आप स्वयं तो अपने आप को सौंप नहीं सके, क्या दान देंगे हम लोग? भगवान हंस पड़े, बोले अच्छा 3 पग भूमि दे दो। 3 पग भूमि, कितना बड़ा व्यंग था। 2 पग वाला जीव, आप सोचिएगा, आप और हम लोग शरीर 2 पग का, क्या कभी 3 पग दे सकता है? लेकिन कथा सुनकर के हम लोगों ने उसके मूल तत्व को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। हम लोग अपनी बुद्धि से जो सुन लिया वो मान लिया। बलि ने, बताओ, बलि कह रहा है भगवान को तथास्तु, पर भगवान ने जब नापना प्रारंभ किया उसका अधूरापन सिद्ध हो गया। इसीलिए कई बार संत महात्मा कहते हैं देवनहार कोई और है, तासे नीचे नैन। आप देने वाले कौन हो? आप सोचो, आपको ये सांस कौन दे रहा है?
मम्मी पापा, पति पत्नी, आपका धन, आपका मकान, सोचो तो सही। कम से कम आपको विचार करने में तो पैसा खर्च नहीं हो रहा कि कौन दे रहा है आपको। प्रति क्षण आप सांस ले रहे हो, वो दे रहा है और हम ले रहे हैं, लेकिन इसका ज्ञान नहीं है। हम ये सोचते रहते हैं हमारे पिता की प्रॉपर्टी उन्होंने हमें दी, हमारी माताजी ने हमारे को ज्वेलरी दी, उन्होंने हमारे को ये दिया। यानी अपने को शरीर मानते हैं तो संसार की जड़ वस्तुओं को लेकर खुश होते रहते हैं। कितनी अज्ञान है जीवन में। जहां भगवान ने सोचा कि देखो कितना मूर्ख जीव है, 2 पग वाला 3 पग कहां से देगा। और भगवान ने जब नापना प्रारंभ किया, अधूरा सिद्ध हो गया। उसी समय ब्रह्मा ने भगवान नारायण का पग धोकर जल को कमंडल में रख लिया, और वही गंगा, तो गंगा का उद्गम ईश्वर से है। आपका और हमारा उद्गम कहाँ से है? परमात्मा से। और वो अपने उद्गम के ही समान शाश्वत है। जैसे गंगा शाश्वत, आप भी शाश्वत हैं, लेकिन आपको और हमको लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है, हम तो बस कुछ दिन के मेहमान हैं, फिर मर जाएंगे। आप कभी नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे। हाँ, जिस दिन आपकी अज्ञानता मर जाए, मूर्खता मर जाए, जो आप और हम लोगों ने ऐसी चदरिया ओढ़ रखी है शरीर की, उसको मैं मानते रहते हैं। सारे वेद शास्त्र पुराण, गीता भागवत रामायण और जितने भी संत महात्मा पृथ्वी पर आए, वो एक ही बात आपको समझाने में लगे रहे, लेकिन हम अपने आप को नहीं जान सके। जो जान गया वो पा गया। भगवान तो मिला हुआ ही है। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, भ्रम मिट गया। जैसे रात का सपना सुबह जागकर आप कहते हो झूठा, ऐसे शरीर भी झूठा, और ये संसार जो नजर आ रहा है, ये सब स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। और हम पागलों की तरह मोहित हुए जा रहे हैं। जिस दिन आपको आत्मज्ञान होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर हो गया है तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि इससे उपलब्धि बड़ी क्या लोगे। आत्मा के साथ नित्य परमात्मा रहता है। शरीर हर क्षण मर रहा है, एक दिन पूरा मरेगा। आप कभी नहीं मरोगे, क्योंकि आपका जन्म नहीं है। लेकिन ये जीव ममता के बस, मोह के बस, आसक्ति के बस, मन और बुद्धि के बस, चित्त के बस, ये मनुष्य शरीर व्यर्थ गंवा रहा है। गुरु कहते हैं इस देह में हरि मिलत हैं। हमने मन में धारणा कर ली, हमने घर में मंदिर बना लिया है, भगवान को विराजमान कर लिया, भगवान मिल गए। ये तो हमारा ज्ञान है। और ये तो वो जब बता रहा हूं, जब आपको हर जन्म में संत महात्मा मिले होंगे, लेकिन बुद्धि का भ्रम, बुद्धि की अज्ञानता आज तक नहीं मरी। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, गंगा का उद्गम ईश्वर से, और अपने उद्गम के समान, परमात्मा के समान शाश्वत, जिसे संत महात्मा कहते हैं राम मरे तो मैं मरूं,
वरना मरे बलाए। अरे शरीर तो एक दिन मरना ही है, हम इसे जिंदा रखना चाहते हैं। इस देह की इंपॉर्टेंस क्या है वो हम समझ नहीं पा रहे। बहुत से लोग कहते हैं संसार में उनकी बहुत कीर्ति है, राजा बलि की भी बहुत कीर्ति थी। यानी जड़ वस्तु की, जड़ शरीर की राजा महाराजाओं की कीर्ति होती है। अज्ञानता देखो कितना कमाल है। कीर्ति किसी व्यक्ति की नहीं होती, सबका स्वामी एक परमात्मा। आप बताइए, आपकी कीर्ति का मतलब क्या? आपकी संपत्ति, आपके मकान दुकान, ये कीर्ति है आपकी? आपको आत्मज्ञान हो गया, सब कुछ परमात्मा का हो गया। मैं भी परमात्मा का, सारा संसार परमात्मा का। इसी के लिए मैंने कहा सारे वेद शास्त्र हैं और हमारी खोपड़ी में ये बातें नहीं आती। सबका एकमात्र स्वामी ईश्वर। गीता पढ़ने वाले लोग ये नहीं विचार करते कि गीता में भगवान कह रहे हैं वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं बनाऊं। हम कहते नहीं, हमारे तो पापा ने, हम तो पापा से बने हैं, हम तो मम्मी से बने हैं। देखो कमाल की चीज, हमारा अज्ञान मिटने को तैयार नहीं। अरे एक अज्ञान नहीं, अज्ञान के बाद अज्ञान बढ़ा चला जाता है और गुरु भी जीवन में आ जाते हैं, फिर भी अज्ञान नहीं मरता। क्यों? कि गुरु की हम मानते कहाँ हैं? हाँ, गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु की कोई नहीं मानता। अगर व्यक्ति गुरु की मान ले तो गुरु बन जाए। क्या मतलब? कि पारस अरु संत में बड़ो ही अंतर जान, पारस तो कंचन करे, संत करे आप समान। संत महात्मा क्या करते हैं? अपने समान बना देते हैं, आत्मज्ञानी बना देते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि, यानी आज भी हम लोगों का हाल ये है, हम लोगों की बातें सुनकर भ्रमित हो जाते हैं। हमें अपने ऊपर, अपने गुरु पर विश्वास नहीं, लोग हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। अब माइक बुद्धि है, वो तो कभी ममता में, कभी मोह में, कभी आसक्ति में, उसका तो काम ही है भ्रमित होना। सारी सृष्टि का मालिक एक परमात्मा, व्यक्ति केवल अपने कमंडलू में, अपने मस्तिष्क में, अपने भगीरथ के समान मृत्यु लोक में उसे ले आकर लोक कल्याण की दृष्टि से उसका लाभ उठा सकता है। हमने कई बार आपसे निवेदन किया, संत महात्माओं के मुख से निकलने वाली गंगा, उसमें स्नान किया करो। नहीं, हम तो वही करेंगे जो हमारे दादा दादी ने, मम्मी पापा ने बताया हुआ है कि एक बार। आपको पता नहीं चलता, संत महात्माओं के मुख से त्रिवेणी बहा करती है, गंगा बहती है, लेकिन कौन जाने और कौन समझे। इस दृष्टि से राम कथा पुरातन और शाश्वत गंगा के समान नित्य नूतन है। अब आप कहेंगे कि ये तो तुलसीदास जी नहीं होते, वाल्मीकि नहीं होते तो राम कथा नहीं आती। राम कथा इनके माध्यम से आई है। राम कथा तो सदा से है, सदा से। आप सोच के देखिए, आप हम लोग कितने भ्रम में जी रहे हैं, हम ये समझने का प्रयत्न भी नहीं करते। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप किस राम की बातें करते हो, किसको राम कहते हो?
आपकी दृष्टि में राम का मतलब क्या? दशरथ का पुत्र राम? आप और हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं। और कहा क्या जाता है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। अब आप बताओ किसको राम कह रहे हो आप? बुद्धि लगाओ, सोच के देखो। रावण का बुराई का वध करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। ये पापी से पापी व्यक्ति में भी राम बैठा हुआ है, उसका वध नहीं कर सकते। आपको लगता है ना रावण का भगवान ने वध किया, रावण का वध नहीं किया, उसकी बुराई का वध किया। लेकिन हम लोगों ने भाई यही मान लिया कि दशरथ का बेटा राम। ये अज्ञानता मिटेंगी कब? अभी मैंने आपसे कहा 2 लाइनों के अंदर एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। अब बताओ अपने अंदर लेटा हुआ राम का ध्यान नहीं है। एक राम है जगत पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। इससे अलग है भगवान, सब में भी है और सबसे अलग भी है। घट घट में भगवान है। अब आप हम लोग अपनी बुद्धि को मैं अहम मानते हैं। बस मेरी बुद्धि जो कह रही है वो सत्य है। जब तक आप अपने शरीर को सत्य मानोगे तब तक कल्याण कहाँ होगा? शरीर तो मरने वाला है। शरीर को मरने से कोई संत महात्मा, भगवान नहीं बचा सकते। भगवान अवतार लेकर आए, उन्होंने भी शरीर त्यागा। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। संसार में 2 ही चीज़ें देखने में आती हैं। क्या? नहीं तो सोच लीजिएगा, जड़ और चेतन। इनके अलावा तीसरी कोई चीज़ आए तो मुझे बता देना। संसार में 2 ही चीज़ें, जड़, नाशवान, शरीर। शरीर नज़र आते हैं, हाँ आते हैं नज़र। मकान, दुकान, ये संसार नज़र आता है, ये नाशवान है, जड़ है। शरीर भी जड़ है। और एक है चेतन अविनाशी जीवात्मा। ये दोनों लौकिक हैं। इन दोनों को लेकर 2 निष्ठाएं हैं, कर्म योग और ज्ञान योग। शरीर और उनमें रहने वाली जीवात्मा, इन 2 के सिवाय संसार में कुछ है ही नहीं। संसार मात्र में संपूर्ण ब्रह्मांडों में एक भी वस्तु ऐसी नहीं, एक इस ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा हूँ, समस्त ब्रह्मांडों में एक वस्तु ऐसी नहीं जिससे जीव, ये आत्मा तृप्त हो सके, जो आत्मा को तृप्त कर सके। आप सोच के देखो, चेतन अविनाशी आत्मा की तृप्ति नाशवान से हो सकती है? आप और हम लोग बोलते हैं आज तो हमारी भोजन करके तृप्ति हो गई। सत्संग सुनकर तृप्ति नहीं होती, सत्य को जानकर तृप्ति नहीं होती। आज परिवार से मिलकर तृप्ति हो गई, यानी
जड़ शरीर से जड़ शरीर मिलके तृप्ति हो गई। मन की तृप्ति को आप अपनी तृप्ति बोलते हो, आपको पता ही नहीं अपना मैं कौन हूं। बुद्धि की तृप्ति हो गई, बस कल्याण हो तो हो कैसे। और मैंने आपसे निवेदन किया, अविनाशी की तृप्ति नाशवान से नहीं हो सकती, परंतु जड़ और चेतन से भी उत्तम एक तीसरी चीज है, वो है परमात्मा। वो परमात्मा अलौकिक है, संसार में देखने में नहीं आता। नहीं, हमें तो देखने में आता है, हम मंदिर जाते हैं, भगवान दिख जाता है। अपने अंदर तो परमात्मा को आज तक देख नहीं सके। अपने अंदर हर सांस में अपना एहसास करा रहा है, उसे नहीं देख सके। इसलिए मैंने कहा, अविनाशी की तृप्ति नाशवान से नहीं हो सकती। जड़ और चेतन भी उत्तम एक तीसरी चीज है, परमात्मा। वो परमात्मा अलौकिक, संसार में देखने में नहीं आता, इसलिए नास्तिक संप्रदाय उसको नहीं मानते। परंतु जीव आत्मा की तृप्ति, अब नोट करो, जीव आत्मा की तृप्ति परमात्मा से ही हो सकती है। हमारे पिताजी ने हमारे को 50 करोड़ रुपए दे दी, हमारी तृप्ति हो गई। तुम्हारी तृप्ति हो गई मतलब परमात्मा मिल गए तुम्हारे को? नहीं नहीं, परमात्मा नहीं, हमारी तृप्ति हो गई। तुम्हें अपना पता ही नहीं है। अगर पिताजी की ले जाने की हिम्मत होती तो तुम्हें एक धेला नहीं दे के जाते, वो लेके जाते। ये खास बात आपको बताना चाहता था, जीव आत्मा की तृप्ति परमात्मा से ही हो सकती है। किसी ने गुरु से पूछा, क्या अलौकिक परमात्मा को साकार रूप में इस युग में देख सकते हैं? साकार बिल्कुल देख सकते हैं, केवल देख नहीं सकते, उनके साथ खेल भी सकते हैं। अब आप परिवार में रहते हो, जिनके साथ रहते हो उनमें कौन है? परमात्मा है। हम तो नहीं मानते, हम तो अपना भाई मानते हैं, अपनी बहन मानते हैं। हमारे अज्ञानता देखो लिमिट क्या है। हम शरीर अपने को मानते हैं, शरीर से ममता मोह करते हैं, ना आत्मज्ञान हमारे को है। यही अनंत जीवन गुजर गया। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जैसे जिसका परमात्मा के साथ, जो कहते ना, जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसे आत्मज्ञान हो गया, वो पुरातन शाश्वत परमात्मा का हो गया। ऐसा संसार में एक भी प्रश्न नहीं है जिसका समाधान रामचरितमानस में नहीं है। लेकिन रामचरितमानस को भी हम अपनी माइक बुद्धि से पढ़ते हैं। यही माइक बुद्धि, जड़ बुद्धि, शरीर की बुद्धि हमारा बंटाधार कर रही है। जैसे मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिले, ऐसे ही खाली गुरु मानने से भगवान नहीं मिलते। अब मैं आपके साथ ये चर्चा इसलिए बता रहा था कि हनुमान जी का चरित्र जो सुनाना चाहता हूँ, उससे पहले मैंने आपको ये सब बातें बताई। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे।
जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया।